नमस्ते मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज व्याख्याता हिंदी विषय से बनने के लिए क्या पाठ्यक्रम रहता है, क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कॉलेज व्याख्याता के लिए 3 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 उस विषय से संबंधित और 1 प्रश्न पत्र कॉमन होता है। जो विषय से संबंधित प्रश्न पत्र हिंदी का प्रथम है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे 150। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का है, इसलिए 75 अंक का ये पेपर होगा, 3 घंटे समय सीमा, और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम चर्चा करते हैं इसका क्या पाठ्यक्रम है और किस प्रकार से इकाइयों का विभाजन किया गया है। इसके पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित है। हिंदी भाषा में जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और राजस्थानी भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, साथ ही हिंदी की बोलियां, राजभाषा हिंदी के रूप में उनकी संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक प्रावधान और मानक हिंदी की बातें, साथ ही देवनागरी लिपि का मानकीकरण और उसकी विशेषताएं। ये भाषा से संबंधित पोर्शन है। इसके लिए जो पुस्तकें उपयोगी है वह इस प्रकार से हैं। उदय नारायण तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। साथ ही हरदेव बहारी की हिंदी भाषा, इस पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए। और आप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास, इसको भी पढ़ें। खास बात यह है कि इन सारी पुस्तकों को पूरी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित बिंदु है, आप उन बिंदुओं के नोट्स बनाएं और इन पुस्तकों की आप सहायता लें। इसी इकाई में आप व्याकरण को भी पढ़ना होगा। व्याकरण के लिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य एवं वाक्य के भेद, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले एक पुस्तक चलती थी जिसका नाम नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना था, जो कि डॉक्टर सोहनदान चारण द्वारा संयोजित थी, आप उसको पढ़ें। यदि वह पुस्तक अवेलेबल न हो पाए तो आप अभी जो चल रही है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इसको पढ़ें। इन पुस्तकों की मदद से आप व्याकरण की नींव तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही आप डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी जरूर पढ़ें, और साथ ही साथ आप हरदेव बहारी की पुस्तक हिंदी शब्द, अर्थ और प्रयोग को पढ़ें। इस इकाई में से पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें 29 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 17 प्रश्न भाषा के थे और 12 प्रश्न व्याकरण के थे। इकाई 2 भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन से सवाल होंगे। साथ ही भारतीय काव्य आचार्य परंपरा, भरत, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ से संबंधित प्रश्न है। रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति के प्रश्न है, और कुछ छंद और अलंकार आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। इस इकाई के लिए आपको नरोत्तम स्वामी की पुस्तक अलंकार परिजात पढ़नी चाहिए। छोटी पुस्तक है लेकिन बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसके साथ ही आप डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप चौधरी की पुस्तक भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अध्ययन करें, और यह पुस्तक इससे अगली वाली यूनिट के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही आप डॉक्टर भागीरथ मिश्र की पुस्तक काव्य शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, और आप डॉक्टर वेंकट शर्मा की पुस्तक रस, अलंकार, छंद तथा अन्य काव्यांग, इसका भी अध्ययन करें। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इस यूनिट में खास बात यह है कि पिछली परीक्षा में इससे 40 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में जो इकाइयां, जो बिंदु दिए गए हैं, आप स्वयं के नोट्स बनाएं और ये जो 4 पुस्तकें बताई है इनकी आप सहायता लें। ये चारों पुस्तकें बहुत उपयोगी है। इकाई 3 पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइनस का उद्दात की अवधारणा, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, आईए रिचर्ड्स का
संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. एलियट का परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, शैली वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद एवं उत्तर आधुनिकता, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इनके लिए जो पुस्तकें उपयोगी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इस पेपर में आपको ध्यान ये रखना है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं आपको सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करना है, और इस पुस्तक की मदद से आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं और उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। इसके साथ ही जो पुस्तक दूसरी आपको सजेस्ट करना चाहेंगे वो गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। इस पुस्तक को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। और साथ ही जो इससे पूर्व की यूनिट में आपको बताई थी हमने शांति स्वरूप चौधरी और डॉक्टर सत्यदेव चौधरी की पुस्तक, उसका भी वो आप जरूर अध्ययन करें। पिछली परीक्षा में इकाई 3 में से 23 प्रश्न और इकाई 4 में से 29 प्रश्न पूछे गए थे। इकाई 4 में रचनाकारों की रचनाएं निर्धारित की गई है। आप इस इकाई के लिए जो रचनाएं और जो पद आपके कोर्स में रखे गए हैं आप उनकी व्याख्याएं पढ़ें, उनके भावार्थ पढ़ें, और इसके लिए आपको टीकाएं पढ़नी चाहिए। सबकी अलग अलग टीकाएं मिलती है, आप उनका अध्ययन करें। साथ ही साथ प्रत्येक रचनाकार या रचना पर समीक्षकों ने क्या टिप्पणियां की है उनका अध्ययन भी करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसमें पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय है, इसके लिए डॉक्टर मोहन सिंह राव की पुस्तक पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करें। श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली कोर्स में रखी गई है। कबीर का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर जरूर पढ़ें। मीरा संचयन जो कि डॉक्टर नंद चतुर्वेदी द्वारा संपादित की गई है वो आपके कोर्स में रखी गई है, आरंभ के 25 पद। भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, इसके 21 से 50 पद आपके कोर्स में है। और इसके लिए मैनेजर पांडे की पुस्तक भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य है वो पढ़ें। और साथ ही साथ भ्रमर गीत सार जो शुक्ल जी द्वारा संपादित है उसकी भूमिका जरूर पढ़ें। जायसी का नागमती वियोग खंड आपके कोर्स में है, और इसके लिए शुक्ल जी की एक पुस्तक है त्रिवेणी जिसमें सूरदास, जायसी और तुलसी तीनों के ऊपर उन्होंने लिखा है, इसका आप अध्ययन करें। साथ ही साथ यदि आपको जायसी को जानना है तो विजय देव नारायण शाही की पुस्तक जायसी का जरूर अध्ययन करें, क्योंकि एक पक्ष जायसी का शुक्ल जी बताते हैं, एक पक्ष विजय देव नारायण शाही बताते हैं, आपको दोनों का अध्ययन करना होगा। तुलसीदास की विनय पत्रिका आपके कोर्स में है, और बिहारी सार्ध सतई डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा संपादित आपके कोर्स में है। बिहारी की अलग अलग साहित्य के इतिहासों में जो टिप्पणियां मिलती है शुक्ल जी के इतिहास में वो पढ़ें, और साथ ही साथ जो मिश्र बंधु विनोद में बिहारी पर जो टिप्पणियां की गई है उनका भी अध्ययन करें। घनानंद कवित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन में जो पुस्तक है उसका अध्ययन करें, और साथ ही साथ डॉक्टर राम कुमार उपाध्याय की पुस्तक का भी आप अध्ययन करें। इस इकाई के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जरूर अध्ययन करें। जहां जहां इन कवियों से संबंधित जो जो बातें शुक्ल जी ने कही है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इकाई 5 में आधुनिक रचनाएं हैं, और आधुनिक काव्य की रचनाओं के साथ साथ गद्य की रचनाएं भी आपके कोर्स में है। सर्वप्रथम कामायनी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, और उनके 3 सर्ग चिंता, श्रद्धा और लज्जा ये आपके कोर्स में है। इसके लिए आप मूल पुस्तक जरूर पढ़ें, साथ ही इनकी भी टीका पढ़ें। राम की शक्ति पूजा है, इसकी भी टीका पढ़ें। साथ ही साथ निराला को जानने के लिए रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना का अध्ययन करें। गोदान पुस्तक आपको मूल पुस्तक पढ़नी है, साथ ही गोपाल राय की पुस्तक हिंदी उपन्यास का इतिहास जरूर पढ़ें, और इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा का उल्लेख भी मिलेगा। बाण भट्ट की आत्मकथा आपको मूल पुस्तक पढ़नी चाहिए। मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे, उनका भी मूल जो है उसका आप अध्ययन करें। चिंतामणि भाग 1 उनके 3 निबंध उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है आपके कोर्स में रखे गए हैं, आप मूल जो निबंध है उनका अध्ययन करें। 5 कहानियां आपके कोर्स में रखी गई है, उसने कहा था कफन, ममता, रोज और परिंदे। पहले तो आपको इन 5 मूल कहानियों को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो गोपाल राय द्वारा लिखित पुस्तक है हिंदी कहानी का इतिहास,
तीन भागों में ये पुस्तक है। पहले भाग और दूसरे भाग का आप अध्ययन करेंगे तो ये पांचों कहानियां आप पढ़ सकते हैं और इनके ऊपर गोपाल राय की टिप्पणी भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साहित्य के इतिहासों में जहां जहां भी इन कहानियों का उल्लेख है उनको भी पढ़ें। एक रचना है अमृतलाल वेगड़ की, जो कि यात्रा संस्मरण है और ये सौंदर्य की नदी नर्मदा पर लिखा गया है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है। मूल पुस्तक आप जरूर पढ़ें। इस वीडियो में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी से बनने के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में आप द्वितीय प्रश्न पत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विद्यार्थी बेहतरीन करियर निर्माण करना चाहते हैं या हिंदी साहित्य और व्याकरण का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर आदर्श उजास ये चैनल बहुत उपयोगी है। आप इसे सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद विद्यार्थी को शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।